दोस्तों, तो आज जो है हम एक इम्पोर्टेंट सवाल है, पहला क्या है व्हाट आर द ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बहुत ही सिंपल और यूनिट 1 का इम्पोर्टेंट सवाल है। अच्छा ब्रो, मैं आपसे एक बात बोलना चाहता था कि ये जो सवाल है ना, मतलब जो यूनिट थे ना, बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग BT 205, इसमें जो ऑब्जेक्ट क्लास और इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर या फिर कि वैसे टाइप के सवाल नहीं आते, कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर और इनहेरिटेंस, तो उसमें आपको कोड भी लिखना पड़ सकता है जो एग्जाम्पल के साथ। और टू बी ऑनेस्टली मुझे अभी उतनी कोड की आइडिया है नहीं C++ प्रोग्रामिंग के, तो इसलिए मैं वो क्वेश्चन को भी छोड़ रहा हूँ। अगर एग्जाम में भी आए तो आई थिंक वो भी मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाऊंगा। थ्योरेटिकली पोर्शन को ही सिर्फ मैं कवर कर रहा हूँ जो बेसिकली इंपॉर्टेंट है। और वो 3-4 ही सवाल है बेसिकली, कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर हो गया, फ्रेंड फंक्शन हो गया, ऑपरेटर, ओवरलोडिंग, ये सारी चीज़ें जो है वो बेसिकली इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो आने के भी चांसेस ज़्यादा लगते हैं। लेकिन उसमें प्रोग्राम है तो इसलिए मैं उस सवालों को नहीं अटेम्प्ट कर रहा हूँ। तो बाकी जो सारी यूनिट है, जो थियोरेटिकली पोर्शन जो पूछ रही है, जिस पर हम चीज़ें लिख पा रहे हैं, जैसे कि यूनिट 1 हो गया, आई थिंक यूनिट लास्ट में हो गया DBMS और क्लाउड कंप्यूटिंग और कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड सिक्योरिटी, जिसमें TCP, ISO मॉडल ये सारे थे और कुछ शॉर्ट नोट नहीं थे। तो उन सभी को मैंने कवर कर रहा हूँ, ठीक है। और जो थ्योरेटिकली इंपॉर्टेंट होंगे, बिल्कुल बस इतना ही लास्ट मैसेज था। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये यूनिट 1 का है इंपॉर्टेंट। बोला क्या जा रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम पहले है क्या, और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या योगदान देता है कंप्यूटर में। ध्यान से देखना, एक कंप्यूटर में दो ही चीज होगा, एक तो आपका फिजिकल डिवाइस होगा, बिल्कुल, दूसरा उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। और बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का कंप्यूटर क्या है, एक जिंदा लाश है, मतलब जिंदा बॉडी है, एक निर्जीव बॉडी। ऑपरेटिंग सिस्टम ही इसको चलाता है, बस बेसिक आइडिया होगा। बस डिफिनेशन आप ध्यान में रखना कि एग्जाम में लिखना कैसे। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है दैट मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज मेकिंग द कंप्यूटर यूजेबल। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर के जितने हार्डवेयर नहीं होते, कंप्यूटर के हार्डवेयर में क्या आते हैं, आपके कीबोर्ड हो जाते हैं, आपके माउस हो जाते हैं, या फिर और सारी चीज़ें नहीं करते हो। कंप्यूटर की वजह से आपका प्रिंटर भी काम करता है, प्रिंटर के अलावा भी और सारी चीज़ें आई थिंक जोड़ते हो यार। तो वो सारी चीज़ों को वो मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी एक बटन क्लिक किया, समझो आपके वायर से कनेक्टेड एक प्रिंटर वो जागृत हो उठा। यानी एक बटन क्लिक करने से उस प्रिंटर में कुछ मैकेनिकल इंजीनियरिंग उत्पन्न हो गई। यानी कि आपके वो क्या बोलते हैं, वो पेपर पे कुछ चीज़ें प्रिंट कर देता है। ये एक सिंपल है बहुत, बस ऐसे फन के लिए मैंने बोला। तो वही है, मतलब जितने सारे कंप्यूटर हार्डवेयर है उसको मैनेज करता है और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को भी मैनेज करता है। यानी अंदर के जो सॉफ्टवेयर, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंप्यूटर के अंदर के भी और जो सारे सॉफ्टवेयर आप चला रहे हो उन सभी को मैनेज करता है, तभी तो वो कंप्यूटर के यूजेबल बनाता है। अब या तो आप इसको पॉइंट में लिखो, आगे के जो पॉइंट्स दिख रहे हैं, या फिर आप क्या करो, सबको एक में ही लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अगला पॉइंट, इट प्रोवाइड्स एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर टू कम्युनिकेट यूजली। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, नहीं तो कंप्यूटर को देखते ही भाग जाएंगे, वो काला काला दिख रहा है, वो स्क्रीन ही सिर्फ दिख रहा है। तो इट्स प्रोवाइड एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर टू कम्युनिकेट इजिली। तो जो हम होते हैं यूजर, उनको एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है बेसिकली। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि तीसरा पॉइंट, इट रिसीव्स, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम की बात बोली जा रही है, इट रिसीव्स द इनपुट फ्रॉम द यूजर बाय कीबोर्ड। अब कीबोर्ड से ही तो हम कुछ भी चीज को कमांड करते हैं, हमारा कीबोर्ड ही प्राण होता है, उसके अलावा हम बिना कीबोर्ड के कुछ नहीं कर सकते। बस अब माउस भी ना है तो कुछ नहीं, बस देखते रहेंगे। तो इट रिसीव द इनपुट फ्रॉम द यूजर बाय कीबोर्ड, कीबोर्ड, हाँ, एंड प्रोसेस दैट इनपुट, यानी जो इंस्ट्रक्शन है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, कीबोर्ड से इंफॉर्मेशन लेता है, कीबोर्ड से इनपुट लेता है और उसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस का मतलब कि जो हम प्रोग्राम दे रहे हैं, प्रोग्राम का मतलब कोडिंग नहीं, मतलब जो भी हम परफॉर्म टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं कंप्यूटर के अंदर, उन सभी को प्रोसेस करता है, प्रोसेस दैट इनपुट एंड प्रोवाइड सम आउटपुट ऑन द स्क्रीन, और स्क्रीन पर कुछ आउटपुट प्रदान कर देता है। अभी आउटपुट आपके इमेज के रूप में हो सकते हैं, कोई विजुअल के रूप में हो सकता है जिसको यूजर इंटरफेस भी बोलते हैं ना, हाँ। उसके बाद कोई ग्राफिक्स के रूप में हो सकता है, कोई कमांड लाइन हो सकती है, कोई डॉट हो सकता है, कुछ इस तरीके से है। कुछ आउटपुट जो है आपको स्क्रीन पर दे देता है। हेयर आर द सम ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे आपने 3 ऑपरेटिंग सिस्टम आपने पढ़े ही होंगे, मतलब सुने ही होंगे नाम, विंडोज हो गया, लिनक्स हो गया, मैक ओएस, हाय हाय। इसके बाद क्या है कि हेयर आर द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। किसी कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या कार्य संपन्न करता है, वो क्या क्या रोल भूमिका निभाता है उस निर्जीव कंप्यूटर को। तो एक होता है कि वो प्रोसेस को मैनेज करता है, यानी कि पढ़ते हैं बहुत ही आसान, ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडलिंग ऑल द रनिंग प्रोग्राम बोलो चाहे प्रोसेस बोलो, अपनी सुविधा के लिए आप जो भी लिखो। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडलिंग ऑल द रनिंग प्रोग्राम, जो प्रोग्राम रन कर रहा है, ध्यान से देखना, गिवन बाय द यूजर, मतलब यूजर जो भी काम कर रहा है, जाहिर सी बात है यूजर ना मल्टीपल काम करते हैं,
जैसे लैपटॉप में मल्टीपल, कभी ये ब्राउज़र ओपन करा, फिर कभी वो ब्राउज़र ओपन करा, कभी यूट्यूब देख रहा है, कभी इस वीएस कोड में कोड लिख रहा है। तो अलग-अलग परफ़ॉर्म्स वो जो है कंप्यूटर के अंदर करते हैं, ठीक है? अलग-अलग टास्क को परफ़ॉर्म करते हैं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? हाँ, प्रोसेस गिवन बाय द यूजर, इट सेट द प्रायोरिटीज फॉर रनिंग ऑल द प्रोसेस स्मूथली। यही तो मेन बात है। प्रोसेस मैनेजमेंट में क्या बोलते हैं, अब ऑपरेटिंग सिस्टम को तो बहुत सारे काम करने पड़ गया है ना साइमल्टेनियसली। लेकिन लेकिन हम यूजर जो होते हैं एक टाइम पे तो एक ही काम करेंगे ना कंप्यूटर में, हालांकि अलग अलग टास्क तो कर ही रहा है, लेकिन उसको प्रायोरिटी भी सेट करता है। जैसे अगर हम वीएस कोड चला रहे हैं तो उस टाइम वो वीएस कोड चलाएगा। अगर मान के चलो वीएस कोड को बंद कर दे, चाहे बैकग्राउंड में छोड़ के अगर हम कोई दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चला रहे हैं तो उस पर ज़्यादा ध्यान देगा। यानी प्रोसेस मैनेजमेंट में क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका है प्रायोरिटी सेट करता है फॉर रनिंग ऑल द प्रोसेस स्मूथली। अति सुंदर। अब प्रायोरिटी सेट में क्या करता है, इट स्टार्ट्स, स्टॉप्स एंड स्विचेस ऑल द प्रोसेस फॉर अ बेटर एंड स्मूथ परफॉर्मेंस। अब जाहिर सी बात है, हम कंप्यूटर में एक साथ बहुत सारी चीजें काम करते हैं, तो आप किसको चलाते हो, कौन से सॉफ्टवेयर चला रहे हो साइमल्टेनियसली, आप कौन से सॉफ्टवेयर चला रहे हो, कौन से एप्लीकेशन का यूज कर रहे हो, क्या अभी आप कोई टाइपिंग कर रहे हो, तो अलग अलग चीजें काम करते हो। तो आप किसी चीज को स्टार्ट करते हो, किसी चीज को आप बैकग्राउंड में छोड़ के स्टॉप करते हो, या फिर कोई कोई सॉफ्टवेयर को स्विच करके दूसरे सॉफ्टवेयर में चले जाते हो। तो उसी के अनुसार ये भी आपकी प्रायोरिटी को सेट करता है प्रोसेस मैनेजमेंट में ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर ये प्रायोरिटी सेट ना करे तो ये कंफ्यूज हो जाएगा कि मुझे कौन से टास्क को चलाना है, कौन सा नहीं टास्क को चलाना है। इसी केस में तो आपका वो कंप्यूटर ही हैंग हो जाएगा, वो लैग कर जाएगा, मर जाएगा, मतलब कंफ्यूजन के मारे। तो इट्स अ स्टार्ट, स्टॉप्स एंड स्विचेस ऑल द प्रोसेस फॉर बेटर एंड स्मूथ परफॉर्मेंस। समझ रहे हो? खैर ये ठीक है, मैं ज़्यादा ही बोल रहा हूँ। प्रोसेस मैनेजमेंट में आपने देख ली। उसके बाद जो है मेमोरी मैनेजमेंट। एक बात बताऊँ, अगर ये पॉइंट आप ध्यान में रख लिए ना तो आप मतलब कुछ ना कुछ मंत्र इसमें लिख ही दोगे। मेमोरी मैनेजमेंट में, हाँ, वो मेमोरी मैनेज करता है, लेकिन एक्चुअल में थोड़ा-सा डेफिनिशन क्या है वो भी पढ़ लेते तो और मतलब बढ़िया हो जाएगा आंसर। तो देखो मेमोरी मैनेजमेंट में हो क्या रहा है, द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो मैनेज द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। यानी कि जो कंप्यूटर का जो मेमोरी होता है उसको मैनेज करता है। अब ये क्या करता है कि जो भी आप परफॉर्म टास्क कर रहे हो, मतलब जो भी आप कमांड दे रहे हो कंप्यूटर पे, या जो भी आप सॉफ्टवेयर को चला रहे हो, तो चलाने के लिए मेमोरी तो ऑक्यूपाई करेगा ही नहीं करेगा। अब बहुत सारे मेमोरी होते हैं, कैच मेमोरी, रैम हो गया, रोम हो गया, नाना प्रकार के मेमोरी आपने देखे होंगे। अब उस सभी को मैनेज करता है। क्या करता है, कैसे, इट्स एलोकेट द स्पेस फॉर डिफरेंट प्रोग्राम। एलोकेट का मतलब जो होता है कि वो स्पेस देता है। मेमोरी में जो स्पेस होता है, जैसे किसी कंप्यूटर में तो जाहिर सी बात है कुछ स्टोरेज तो रहती है ना, हार्ड डिस्क में, एसएसडी में, बहुत सारे प्रकार के। मेमोरी पे भी एक सवाल आता है, हम अगले वीडियोज में कवर करेंगे। ये क्या करता है, एलोकेट द स्पेस, उसको जगह देता है फॉर डिफरेंट प्रोग्राम्स और प्रोसेस। यानी जो भी आप प्रोग्राम और प्रोसेस चला रहे हो कंप्यूटर में, उसके लिए वो स्पेस देता है। एंड वंस प्रोसेस डन, मेमोरी गेट्स डी एलोकेट। यानी कि पहली बात, जब आप कोई एक परफॉर्म चला रहे हो, मतलब कोई आप परफॉर्मेंस कर रहे हो, जैसे यूट्यूब ब्राउजरिंग कर रहे हो क्रोम के अंदर, तो वो आपको कुछ स्पेस एलोकेट करेगा। और जब आप यूट्यूब को क्लोज करके, ब्राउजर को क्लोज करके वापस नॉर्मल अवस्था में आ जाते हैं, तो फिर वो अपनी मेमोरी को डी एलोकेट कर देगा। तो इस तरीके से मेमोरी मैनेजमेंट भी होता रहता है। और जाहिर सी बात है, जितना ज़्यादा मेमोरी खाली रहे, जैसे किसी सिस्टम के अंदर, किसी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जितना ज़्यादा मेमोरी खाली रहे, उसका परफॉर्मेंस उतना ही ज़्यादा रहेगा। तो ये सिंपल है। जाहिर सी बात है, थोड़ी ना आप सही डिफिनीशन लिख पाओगे, कुछ भी लिख लोगे ना। हाँ बिल्कुल, बस ध्यान में रखना। फाइल मैनेजमेंट में क्या करता है, अगला पॉइंट है, द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑर्गेनाइज एंड स्टोर ऑल द फाइल्स इन अ स्ट्रक्चर्ड वे। यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपके जितने भी सारे फाइल्स है, आप जितने भी सारे फाइल्स को बनाते हो, फाइल्स के अंदर क्या बेसिकली डेटा, किसी कोई इन्फॉर्मेशन, कोई इमेज, कोई पिक्चर, कोई मूवी, कोई फाइल्स ही तो, फाइल्स के अंदर फाइल्स ही तो जो स्टोर करते हो, तो उन सभी चीज़ों को ऑर्गेनाइज स्टोर करता है। ऑल द फाइल्स इन स्ट्रक्चर वे में ऑर्गेनाइज करता है। बिल्कुल, इट अलाउज यूजर टू क्रिएट, मॉडिफाई, सेव एंड डिलीट फाइल्स इजिली। वो आपको मौका भी देता है, आपको मतलब अलाउ भी करता है कि आप कोई भी फाइल्स बना सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, मतलब रीनेम भी कर सकते हैं, और उसको सेव भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। हम सबका ठेका ले रहे हैं, हम सबका मैनेज करेंगे। उसके बाद जो है यूजर इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस बोल रहा हूँ, यूजर इंटरफेस। ये यूआई यूएक्स डिजाइनर सुने हो? तो इंटरफेस का मतलब क्या होता है, हालांकि इंटरफेस का मतलब होता है ना, कोई आपका एप्लीकेशन, कोई आपका सॉफ्टवेयर, कोई आपका वेबसाइट, पहली बात तो दिख कैसे रहा है। ये बटन यहाँ पे होता है, आपने देखोगे होम का बटन वो होता है, तो वो कुछ यूजर इंटरफेस होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी कुछ इस तरीके से ही काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प्स यूजर टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर बाय ग्राफिकल और कमांड्स। ये आपको ग्राफिकली और कमांड्स के थ्रू आपको इंटरफेस बनाता है, आपके और आपके कंप्यूटर के बीच में इंटरफेस बनाता है। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब कि इंटरेक्ट करता है विद कंप्यूटर्स। देखना, ग्राफिकली भी आपसे इंटरेक्ट करता है, जैसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जीयूआई, ये हो गया जीयूआई, ग्राफिकली यूजर इंटरफेस। या फिर कोई कमांड लाइन्स के थ्रू, जो कमांड लाइन इंटरफेस बोलते हैं, कमांड
लाइन यानी कि CLI कमांड लाइन इंटरफेस, यानी वो आपको एक यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे जो सारी चीज़ें देख रहे हो, किसी एप्लीकेशन इस तरीके से देख रहा है, फाइल मैनेजर का एप्लीकेशन इस तरीके से देख रहा है, क्रोम का एप्लीकेशन जो है इस तरीके से दिख रहा है, ये बटन यहाँ पे है, ये वहाँ पर है, तो आपको एक इंटरफेस तो प्रोवाइड करता ही है ना। आप चाहो तो इंटरफेस को बदल भी सकते हो। खैर अगर ये कंफ्यूजन लग रहा है तो छोड़ भी देना, क्योंकि 6 पॉइंट्स मैंने कवर करे हैं। लेकिन यूजर इंटरफेस अगर पॉइंट याद रहे तो आप चीज़ों को लिख सकते हैं। हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड यूजर टू इंटरफेस लाइक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI एंड कमांड लाइन इंटरफेस CLI, बस इतना भी लिख दो, काम चल जाएगा। अति सुंदर। उसके बाद डिवाइस या रिसोर्स मैनेजमेंट, ये बात मैंने पहले ही बताई थी कि द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस ऑल द रिसोर्सेज और डिवाइस। जितने भी प्रकार के डिवाइस आपके कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्टेड है, उन सभी को ये मैनेज करता है, उन सभी को ये स्मूथली रन भी करता है। जैसे कि 2000 अटैचड विद द सिस्टम, जो चीज़ें आपके कंप्यूटर सिस्टम से अटैच है, द सिस्टम या बोलो चाहे कंप्यूटर सिस्टम बोलो, जैसे कि आपके मेमोरी हो गया, तो ये भी तो एक रिसोर्स है ना। अब ये मेमोरी क्या है, कंप्यूटर के अंदर ही तो रहता है। कंप्यूटर के अंदर मेमोरी हो गया, उस कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस हो जाते हैं, और ऑल द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। तो मेमोरी, उसके बाद प्रोसेसर एंड ऑल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, इन सभी को मैनेज करता है, तो डिवाइस मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं। ये सिंपल से जैसे आपका प्रिंटर काम करता है, बिल्कुल बढ़िया। उसके बाद सिक्योरिटी मैनेजमेंट, बिल्कुल। ये सिक्योरिटी, आप लैपटॉप से आजकल तो इतने एडवांस हो जाते हैं कि कोई भी आपके लैपटॉप को हैक भी नहीं करता है। अगर जैसे मेरा दोस्त का ही क्यों ना हो, मैं भी चाहूँ तो उसके लैपटॉप को एक्सेस नहीं करता, वो चालाक है। तो द ऑपरेटिंग सिस्टम, मैंने OS लिखा है, आप चाहो तो शॉर्टकट लिखो, चाहे आप लिख भी तो ऑपरेटिंग सिस्टम, तो क्या ही दिक्कत है, पेज भरेंगे। द ऑपरेटिंग सिस्टम जो है प्रोटेक्ट्स आवर डेटा यूजिंग पासवर्ड, ये पासवर्ड के थ्रू, फायरवॉल भी बोलते हैं, फायरवॉल भी होता है, एक इंक्रिप्शन भी होता है। इंक्रिप्शन आप समझ रहे होगे, इंक्रिप्शन का मतलब होता है ना, कोई चीज़ को इंक्रिप्ट कर दिया, मतलब कि मैंने उसको सिक्योर कर दिया, कुछ कोड में पासवर्ड डाल के सिक्योर कर दिया, उसको इंक्रिप्शन बोलते हैं। तो यूजिंग पासवर्ड, इंक्रिप्शन, फायरवॉल्स, ये भी पॉइंट्स जोड़ सकते हो। खैर पासवर्ड ही रहने दो, सिंपल है। द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोटेक्ट्स आवर डेटा यूजिंग पासवर्ड, बिल्कुल। एंड इट रिट्रिक्स, मतलब कि मना करता है, रिस्ट्रिक्ट मैं भी गलत प्रोनाउंसिएट कर रहा हूँ, सॉरी। इट रिस्ट्रिक्ट्स द अनऑथराइज्ड यूजर एंड वायरस अटैकर्स, इन दोनों चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट्स की जगह आप प्रोहिबिटेड लिख सकते हो। प्रोहिबिट मतलब कि मना करता है, तो इट्स प्रोहिबिटेड द अनऑथराइज्ड यूजर एंड वायरस अटैकर्स, इन चीज़ों से भी ये आपको राहत देता है सिक्योरिटी मैनेजमेंट से। और भी सारे होता है, जैसे कि नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम आपको नेटवर्क भी प्रदान करता है, आप किस तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट करते हो। लेकिन ये 6.7 मार्क्स के लिए बहुत ही अति उत्तम है, ठीक है। तो आई होप ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और शायद मैं ज़्यादा ही बोला हूँगा। तो ठीक है भाई, आप समझ रहे होंगे, अपना नोट्स भी बना सकते हो और रिवाइज भी कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद फॉर स्टे ट्यून एट द वेरी लास्ट ऑफ द वीडियो। वी विल मीट इन आवर अपकमिंग वीडियोस एंड थैंक्स अ लॉट। बाय।